वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हम में से अक्सर लोग अपनी जो पहली खास तौर पर कन्वर्सेशन होती है उसमें कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि किसी भी इंसान के दिमाग में जो हमारा इंप्रेशन है वो बड़ा गलत हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हम अपनी वैल्यू, अपनी क्रेडिबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी जो एथेंटिसिटी है उसको डैमेज कर देते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि जिस इंसान के साथ कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं उससे अगर हमें आने वाली ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, उसका दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बिकॉज दिस काइंड ऑफ पर्सन फिर देन डजंट लाइक टू टॉक टू यू। वो आपके साथ बैठना या आपके साथ इंटरेक्ट करना या आपके साथ किसी किस्म के रिलेशन बनाना इतना पसंद नहीं करता। सो आज की वीडियो में मैं 3 ऐसी बेसिक कन्वर्सेशनल मिस्टेक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो टेक्निकली तो शायद आप नोटिस नहीं करते हो, लेकिन इन फैक्ट वो हमारी रेपुटेशन को, हमारे इंप्रेशन को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करती हैं। नोटिस इसलिए नहीं करते हो क्योंकि दे बिकम द पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर या हमारी फिजिकलिटी का हिस्सा बन जाती है। द रीज़न इज़ कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ हमारी परवरिश होती है, वहाँ पर सभी लोग तकरीबन इसी तरीके से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इसलिए हमें उसमें कोई बुराई महसूस नहीं होती, ऐब महसूस नहीं होता। बट व्हाट हैपन्स इज़ कि काफ़ी अरसे के बाद जब हम बहुत सारी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो उस तरीके से नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी मुतासर हो रही है, एंड इफ़ वी रिफ्लेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फिर हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी कन्वर्सेशन के अंदर कोई ऐसी बुनियादी गलती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और आपको जैसे ही पता चले तो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो कन्वर्सेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिफोर यू गेट इनटू एनी फर्स्ट कन्वर्सेशन विद अ न्यू पर्सन, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो, ये ज़हन में रखते हुए कि चूंकि वो पार्ट ऑफ बिहेवियर है, पता तो नहीं चलता, लेकिन उसके ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो सबसे पहली और इनफैक्ट बहुत ही डैमेजिंग किस्म की कन्वर्सेशनल मिस्टेक होती है, खासतौर पर हमारी पहली कन्वर्सेशन के दौरान, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता, टेक्निकली नोबडी नोटिसेस अबाउट दिस बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर, इंटीग्रल पार्ट हो जाती है हमारे बिहेवियर का। मामूली चीज लगती है लेकिन फर्स्ट कन्वर्सेशन को वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज करती है। हमारे इंप्रेशन को अगर वो नेगेटिव ना भी करे तो कम से कम स्ट्रांग नहीं रहने देती। इसलिए पहली कन्वर्सेशन के दौरान खास तौर पर आप इसका ध्यान रखना है। और चूंकि ये बिहेवियर का हिस्सा है तो 2 तरीके से हम अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। आइदर वी स्पीक टू मच, और वो भी अपने बारे में, और वी स्पीक टू लिटल, जैसे कि हम किसी कन्वर्सेशन के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर मेरी 2-3 ऐसी कन्वर्सेशंस हुई 2-3 लोगों के साथ जिसमें उन्होंने पूरी कन्वर्सेशन को हाईजैक करने की कोशिश की। दिस काइंड ऑफ पीपल, यू नो, व्हेन दे स्पीक, तो वो ऐसे बोलेंगे जैसे वो अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने नॉलेज को या अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर को इस तरीके से एक्सप्रेस करते जाएंगे कि सामने वाले को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे कि वो कोई बात कर सके। और अगर सामने वाला कोई बात कर भी रहा है तो फौरन उससे अपनी बात को निकालेंगे और फिर से दोबारा अपनी बात करना शुरू कर देंगे। सो व्हाट हैपन्स इज कि जब ऐसा शख्स आपके सामने बात करेगा तो डेफिनेटली यू डोंट लाइक, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स कि मेरी प्रेजेंस को महसूस किया जाए, मेरी जो वहाँ पर मौजूदगी है, मेरी गुफ्तगू है, उसको भी सुना जाए। एंड इफ नोबडी पेज अटेंशन टू दिस, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान को लोग समझते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड किस्म का इंसान है, सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म का इंसान है, डोमिनेटिंग किस्म की पर्सनालिटी है, और ऐसे इंसान के साथ लोग जो हैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पसंद नहीं करते। और इसी तरीके से इफ़ यू डू नॉट टेक पार्ट इन द कन्वर्सेशन, जो एक रीजनेबल तरीके से कन्वर्सेशन में पार्ट लेना है, आपको कुछ ना कुछ बोलना है, वो भी ना बोला जाए, बिल्कुल ही साइलेंस अख्तियार कर लें या बहुत ही फॉर्मल अंदाज में बोलें, जब बोलें थोड़ा सा बोलें, तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि यू आर नॉट अ टाइप ऑफ ए पर्सन जो कि सोशलाइज हो सके। यू आर नॉट ए वेलकमिंग टाइप ऑफ ए पर्सन जो लोगों को वेलकम नहीं करता। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे इंसान से जो बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, खामोशी से सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है, बिल्कुल भी रीजनेबल तरीके से जो पार्टिसिपेट करने वो ना करे, तो लोगों को उससे डर लगना शुरू हो जाता है। द पीपल फियर के क्या हम पर्सनल बात शेयर भी कर सकते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस ऐसे शख्स के साथ शेयर की भी जा सकती हैं। डेफिनेटली द पीपल डोंट लाइक टू शेयर एनीथिंग पर्सनल और वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस टाइप ऑफ पर्सन। सो जब भी फर्स्ट कन्वर्सेशन होगी, इसीलिए क्रिस वॉस ने कहा था अपनी किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, जो कि बेसिकली एक नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर है, बट ही सेज के ये जो बैलेंस क्रिएट करना है ना स्पीकिंग और लिसनिंग के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In any conversation, he says, in any conversation, finding the right balance between speaking and listening is crucial. Silence is a powerful tool. वो कहता है कि silence is a powerful tool, but knowing when to talk and when to listen can make a difference between a successful exchange and a missed opportunity. So this is very important कि जो आपकी next conversation हो, कहीं भी before you go into the first conversation,
उस कन्वर्सेशन के दौरान अपने ऊपर ये नज़र रखें, अपने बिहेवियर्स के ऊपर, कि कहीं आप बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलते और वो भी अपने बारे में, या बिल्कुल ही चुप रहते हो, जो रीजनेबल तरीके से पार्टिसिपेट करना है वो भी नहीं कर रहे। इफ दीज टू बिहेवियर्स आर रिफ्लेक्टेड इन योर कन्वर्सेशन, इन एनी कन्वर्सेशन, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। दूसरी जो कन्वर्सेशनल मिस्टेक है वो बहुत ही सीवियर किस्म की है, बहुत ही डैमेजिंग किस्म की है। वो इनफैक्ट किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा बिहेवियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन खासतौर पर फर्स्ट कन्वर्सेशन के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो हमारे इंप्रेशन को वीक नहीं कर रही, हमारे इंप्रेशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देती है। दैट इज़ वाई इट शुड नॉट हैपन। और वो ये है कि व्हेन यू हैव द हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग समवन, जो सामने आपके बैठा है, जो आपसे बात कर रहा है, उसको बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, जो इनफैक्ट आपकी साइकोलॉजी की दो एस्पेक्ट्स को शो करती है। नंबर वन, कि या तो आप अपने माइंड के अंदर है बहुत ज़्यादा, और जो भी आपका माइंड आपको विस्पर करता जा रहा है उसको सुन सुनकर आप बोलते जा रहे हो, जो सामने बैठा हुआ शख्स है उसको आप बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हम सुनते नहीं हैं, हम जो सुनते हैं वो बेसिकली जवाब देने के लिए सुनते हैं। जो भी सामने वाला शख्स बात कर रहा है हम उसके साथ साथ सोचना शुरू कर देते हैं कि अब इसको क्या जवाब देना चाहिए। और मार्क ट्वेन ने कहा था ना कि गॉड हैज़ गिवन अस 2 ears so that we listen a lot and 1 tongue so that we speak less। तो हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। हम जो है वो बोलते ज़्यादा हैं और सुनते बिल्कुल भी नहीं हैं, और सुनते भी इस तरीके से हैं कि जैसे हमने उसको जवाब देना है। तो सामने वाले की बात जो है वो कभी भी समझ नहीं आती। तो जो इंटरप्ट इंसान कर रहा होता है तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि या तो वो अपने माइंड के अंदर है बहुत ज़्यादा, या वो बेसब्रा है, वो हर चीज़ का जवाब अभी चाहता है। तो ऐसे शख्स को इनफैक्ट जो लोग हैं वो समटाइम्स रूड समझने लग पड़ते हैं, उसके नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं सामने वाले की नज़र में, और ऐसा लगता है कि वो एब्सेंट माइंडेड है, ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, वो किसी सामने वाले शख्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसकी पूरी बात को तवज्जो नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है और जो भी उसके दिमाग में चल रहा है वो कहना चाहता है। सो इन द फर्स्ट कन्वर्सेशन नेवर एवर कमिट दिस मिस्टेक। ऑल्सो आई वुड एडवाइज कि वैसे किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान ये एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए। तीसरी गलती बताने से पहले मैं ये बताऊं कि कम्युनिकेशन के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ट्रेनिंग से बाकायदा तौर पर ठीक किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो ट्रेनिंग है ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा भेजते हैं, उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो इनफैक्ट रियल चीज़ें उनको चाहिए लाइफ के अंदर चलने के लिए, लाइफ में जो उनको कामयाब बनाती हैं लाइफ स्किल्स के लिए, ऐसी ट्रेनिंग्स का कहीं भी एहतमाम ज़्यादा नहीं है, ख़ासतौर पर बड़े लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी नहीं है। और हमारे पेरेंट्स को भी इस चीज़ का एहसास नहीं है, ये पता नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जबकि यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करती हैं। हम कितना आगे बढ़ेंगे, कितना पीछे रह जाएंगे, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर में ये कहें और आपको पता चल जाए कि हैंडशेक इज़ अ वेरी पावरफुल टूल और इससे आप एक इंप्रेशन बहुत स्ट्रांगली क्रिएट करते हैं, आपके लिए रास्ते में इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर ये चीज़ आप कहें घर में कि मुझे हैंडशेक की ट्रेनिंग करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि घर वाले इस बात को समझते होंगे कि ये हैंडशेक जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बल्कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड मेक फन ऑफ यू कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हैंडशेक की भी कोई ट्रेनिंग होती है, इसमें कौन सी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। लेकिन यू नो वेस्ट के अंदर लोग इस चीज़ को समझते हैं और इंडिविजुअल लेवल पर भी जाकर वो ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए तो यू कैन नॉट इमेजिन कि ये जो हमारी कम्युनिकेशन है जिसपे बोथ वर्बल मुंह से बोलना और नॉन वर्बल का आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि जब आप किसी के साथ बात करते हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला अगर नहीं भी ज़्यादा बोल रहा है या कम बोल रहा है या उसने अपने बारे में डेफिनेटली कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे कोई ये तासुर जाए कि वो शख्स जो है वो पॉजिटिव माइंडेड नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बाज़ औक़ात गेस करते हो, उसके जाने के बाद ये कहते हो कि मुझे ये शख्स ठीक नहीं लग रहा था। He even didn't say something, ऐसे कोई बात नहीं की कि जिससे लगे कि वो कोई नेगेटिव इंसान है, लेकिन गट फीलिंग आती है। वो क्यों आती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी से वेव्स जाती हैं, जो खुदा ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि हम जो है सेंस कर लेते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेंसर्स लगे हैं, और हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से, उसके आई कॉन्टेक्ट से, क्योंकि वो मुंह से बोल नहीं रहा, हम ये महसूस कर लेते हैं कि वो शख्स कैसा है, उसके साथ रिलेशनशिप होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बहुत कुछ हम गेस कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। लेकिन इफ़ वी आर ट्रेन्ड वेल इनफ, अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करते हुए भी और सामने वाले को समझने में भी। सो एनीवे, द थर्ड मिस्टेक इज़, जो कि मैंने कहा कि हमारी फिजिकलिटी का हिस्सा बन जाती है, बिहेवियर से वो फिजिकलिटी में रिफ्लेक्ट होती है, वो है टोन ऑफ वॉइस। वो कहते हैं ना कि अल्फाज नहीं मारते
लहजे मार देते हैं। तो टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा जो वॉल्यूम है, हमारी पिच है, हमारे जो पॉजेज हैं, दैट रिफ्लेक्ट सो मच अबाउट अस, जो कि हमारे मेंटल एटीट्यूड को भी रिफ्लेक्ट करती है। हम कोल्ड बिहेवियर के हैं, हम वार्म हैं, हम एग्रेसिव हैं, रूड हैं, ऑल इज रिफ्लेक्टेड, वो हमारी टोन के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो जो पहली कन्वर्सेशन है उसमें अगर आपने कभी टोन के ऊपर बॉदर नहीं किया, किसी ने आपको बताया नहीं, बिकॉज कि आप एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ पर सब लोग जो हैं वो अपनी टोन इस किस्म की रखते हैं जहाँ पर एग्रेसिव है या बहुत ही कोल्ड किस्म की है, तो यू डोंट नो कि जो पहली कन्वर्सेशन होगी उसमें आपका इंप्रेशन जो है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं रहेगा, कम से कम स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टोन के ऊपर काम करें। ये नज़र रखें कि जब आपकी टोन, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप लोगों को दिलचस्प लगते हैं या लोग आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, आपको टोकते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ को कैसे रखो, यानी आपकी टोन सही नहीं है, आपका लहजा सही नहीं है। इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, बिकॉज पहली जो कन्वर्सेशन होगी अगर उसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है तो कोई भी शख्स जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो भी अब आपकी कन्वर्सेशन आने लगी है उसको टेकिंग द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग समझते हुए इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई एक मिस्टेक आप कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो बिफोर यू एंटर इनटू द फर्स्ट कन्वर्सेशन, ताकि उससे पहले आप तैयार हो जाओ। इसको कोशिश करो, एक एक करके कोशिश करो, क्योंकि अक्सर मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। तो अपने इस 3 चीज़ों के ऊपर ज़रूर कोशिश करो, जिदोजहद करो, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी कम से कम ज़रूर बेहतर हो कि जो फर्स्ट टाइम जब आप किसी के साथ बात करने जा रहे हो उसकी नज़र में आपका जो इंप्रेशन है वो कम से कम बैलेंस्ड और पॉजिटिव हो।